ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना छोड़ दो, देर तक सोना छोड़ दो, ज़्यादा कंप्यूटर गेम खेलना छोड़ दो। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश सिंह है और मैं 15 वर्षों से अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश में कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर ये किस तरह की सेंटेंसेस बोल रहे हैं। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को इस तरह की हिदायत देते नज़र आते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जहां मैं स्टूडेंट्स के डाउट्स, वो ग्रामर से रिलेटेड हों या वर्ड से रिलेटेड हों या किसी मॉडर्न ग्रामर से रिलेटेड हों, शेयर करता हूं, डिस्कस करता हूं, ताकि उनको उसमें आ रही परेशानी जो है वो दूर हो जाए और वो अच्छे से उस चीज़ को यूज़ कर पाए। तो आज का जो सेंटेंस है, आज का जो वर्ड है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं गिव अप के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। अक्सर लोग गिव अप को लेकर के रियलिटी शोज़ में जो एक सेंस निकलता है, गिव अप करना, हार मान लेना, उसी में उलझ करके कहीं रह जाते हैं। मैं आज गिव अप के बाकी यूजेस भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि उस गिव अप से, जो हार मानने की सेंस में यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा यूज़फुल है। जी हाँ, आइए शुरू करते हैं। तो गिव अप, जब भी हम किसी चीज़ को छोड़ने की हिदायत किसी को देते हैं, जब भी किसी काम को छोड़ने के लिए कहते हैं, जैसे अगर किसी को शुगर है, डायबिटिक अगर कोई है, तो उसको सलाह दी जाती है कोई मीठा छोड़ दे। अगर कोई शराब पीता है तो उसको सलाह दी जाती है कोई शराब पीना छोड़ दे। कोई झूठ बोलता है तो उसको सलाह दी जाती है कि वो झूठ बोलना छोड़ दे। तो यही आज का टॉपिक है। तो इन सब के लिए हम लोग जो है गिव अप का प्रयोग करते हैं, और गिव अप को छोड़ देने की सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो यदि हम बात करें कि शराब छोड़ दो, मैं किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, किसी को निर्देश दे रहा हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं है, शराब छोड़ दो, तो गिव अप लेकर आता है। या कॉफ़ी छोड़ दो तो गिव अप कॉफ़ी, लिकर की जगह कॉफ़ी। या चाय छोड़ दीजिए तो गिव अप टी। या मीठा छोड़ दीजिए तो गिव अप स्वीट आएगा। लेकिन अगर मैं एक सलाह की तरह से किसी को यूज़ करूं, किसी को सलाह दूं, यहाँ मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि छोड़ दो, गलत है ये। लेकिन अगर मैं किसी को एडवाइस करूं, सलाह दूं और बोलूं कि आपको शराब छोड़ देनी चाहिए, आपको मीठा छोड़ देना चाहिए, आपको चाय छोड़ देनी चाहिए, तो शुड के प्रयोग को यूज़ करते हुए गिव अप का यूज़ इस तरह से करते हैं। यू शुड गिव अप लेकर, आपको शराब छोड़ देनी चाहिए। या यू शुड गिव अप कॉफ़ी, आपको कॉफ़ी छोड़ देनी चाहिए। या यू शुड गिव अप स्वीट, आपको मीठा छोड़ देना चाहिए। लेकिन डियर्स, आपको ये याद रखना है कि गिव अप के बाद यदि हम किसी चीज़ को छोड़ने के बारे में बोल रहे हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग, चीज़ के बारे में बात करें, तो गिव अप के बाद डायरेक्ट उस चीज़ का नाम लगा देते हैं। जैसे मैंने मीठे का जिक्र किया तो गिव अप स्वीट, चाय का जिक्र किया डायरेक्टली गिव अप टी। लेकिन अगर मैं किसी काम को छोड़ने के बारे में बोलूं, जैसे मैंने बोला झूठ बोलना छोड़ दो, अब झूठ बोलना तो कोई चीज़ नहीं है, तो काम है जो आप करते हैं, कोई करता है। या मैंने बोला कि लड़ाई करना छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, तो मेक श्योर गिव अप के बाद या तो आप किसी चीज़ का नाम लगाएंगे कि उसको छोड़ दो। लेकिन अगर किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें आप ING लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये इसको यूज़ करने का पहला तरीका, यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ों का जिक्र किया है और यहाँ पर हम लोगों ने कामों का। जैसे मैंने बोला गिव अप स्मोकिंग, स्मोक करना छोड़ दो। या मैंने बोला गिव अप टॉकिंग टू हर या हिम, उससे बात करना छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। या गिव अप एब्यूजिंग, अपशब्द बोलना छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, गिव अप एब्यूजिंग। या अगर मैं इन्हीं सबको सलाह के रूप में दूं, मेक श्योर सलाह दें या नॉर्मल बोलें। अगर किसी चीज़ का नाम आएगा तो गिव अप के बाद डायरेक्ट थिंग आएगा। लेकिन अगर कोई काम, क्रिया, वर्ब, एक्शन आएगा तो ING आएगा। तो यू शुड गिव अप स्मोकिंग, आपको स्मोक करना छोड़ देना चाहिए। या यू शुड गिव अप फाइटिंग, आपको लड़ाई करना छोड़ देना चाहिए। या यू शुड गिव अप अब्यूजिंग, आपको गाली देना छोड़ देना चाहिए। तो गिव अप के बाद छोड़ने की सेंस में अगर मैं यूज़ करूँ तो या तो किसी चीज़ का नाम आएगा, थिंग आएगी, और अगर मैं किसी काम के बारे में बात करूँ, किसी वर्ब के बारे में बात करूँ, तो वहाँ पर ING लगाया जाएगा। आइए गिव अप की एक और कॉमन यूज़ के बारे में बात करते हैं, जिसमें अक्सर लोग, अधिकतर लोग कंफ्यूज देखे गए हैं। मैं जब भी इन चीज़ों का जिक्र अपनी ऑफलाइन क्लासेस में करता हूँ, क्लास में करता हूँ, अक्सर ये स्टूडेंट पूछते हैं सर गिव अप मतलब हार मानना भी होता है ना? तो गिव अप का मतलब हार मानना भी होता है, लेकिन डियर्स कॉमन सेंस वही है। गिव अप का मतलब छोड़ना है,
मैं और रियलिटी शो का एग्जांपल दूं। अब किसी रियलिटी शो में ये टास्क दिया गया कि आपको ये रस्सी पकड़ करके रखनी है, अगर इस रस्सी को छोड़ दोगे तो आप हार जाओगे। तो रस्सी को पकड़े 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 वो थक गया है और बोलता है कि मैं गिव अप कर रहा हूं, तो सेंस है कि वो रस्सी छोड़ रहा हूं। अब अगर कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, बार बार एग्जाम दे रहा है, अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या करता है कि मैं इसको छोड़ रहा हूं, मैंने गिव अप कर रहा हूं। दूसरे शब्दों में कहें कि उसने हार मान ली। तो गिव अप का मतलब हार मानना होता है, किस सेंस में, जब वो उस काम को करना छोड़ देता है। कब छोड़ता है कोई व्यक्ति किसी चीज को? जब वो हार मान लेता है ना, कि उससे नहीं होगा, वो हार मान रहा है। मैं किसी व्यक्ति को बहुत समझाया, जब वो नहीं समझा तो मैंने बोला भाई मैं गिव अप कर रहा हूँ, मेरे बस की इसको समझाना नहीं है। तो गिव अप का एक्चुअली मतलब छोड़ना ही होता है, जिसको आप हार मानने के सेंस में भी यूज़ करते हैं। तो नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, यानी जिस काम को आप कर रहे हो उस काम को जब तक कंप्लीट ना कर लो बीच में मत छोड़ो। या यू शुड नेवर गिव अप, यहाँ मैंने एडवाइस दे दी कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। खुद में विश्वास करके जो भी काम आपने हाथ में लिया है जब तक पूरा ना हो जाए उसको मत छोड़ो। तो ये 2-3 सेंस डियर्स गिव अप के साथ मैंने आपके साथ क्लियर किए। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बाकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉल हो रही हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिससे रिलेटेड मैं टिप्स अपने चैनल पर देता रहता हूँ, इंटरव्यू से रिलेटेड देता रहता हूँ, उसमें भी सुधार हो पाए, साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन उसमें भी सुधार हो पाए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।